ओम शांति। आज 20/2/2023 प्रातः मुरली महावाक्य। सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। प्रश्न, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? उत्तर, मैं बाबा का हूँ। मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता हूँ। यह नशा देही अभिमानी रहने वाले, आत्मा अभिमानी रहने वाले बच्चों को रहता है। वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। अपना चार्ट रखो कि मैं दिन भर कितना याद करता हूँ। गीत। आने वाले कल की तकदीर हो तुम, तस्वीर हो तुम। ओम शांति। बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह संगम पर अवतार लिया या ऊपर से आया हुआ, और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाया है, अपने वारिस तुम्हें बनाए हैं। तुम शक्तियाँ हो शिव बाबा की वारिस। अभी यह तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा आया नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनसे वर्षा वारिस, उनके साथ मददगार है, उनसे वर्षा पाते। बाबा आया है पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वह यहाँ जिसमें आया है वह है ब्रह्मा का साकार तन। यूँ तो जब तुम निराकार दुनिया में हो तो भी वारिस ही हो। सब आत्माएं उस परमपिता के बच्चे हैं, परंतु वो हो गया निराकारी दुनिया। जहाँ तुम मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ता पतित सृष्टि को पावन बनाने, आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया है, तुम बच्चे को वारिस बनाया है वर्षा देने। शिव शक्तियों से मशहूर है शिव शक्तियाँ, अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में कोई नहीं जानते पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो, गाती भी है पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से परमात्मा को याद करते, परंतु समझते कुछ नहीं। यह नहीं समझते कि पावन बनाने के लिए जरूर कलयुग के अंत में, माना दुख के समय में ही संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं, कल्प कल्प के संगम युगे आता, आकर तुम बच्चे को अपना वारिस सुख शांति देने के लिए बनाता। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम की वारिस है। शिव बाबा कहते हैं, तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पाठ बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तो बहुत बाबा को याद करते हैं, रड़ियाँ मारते हैं। क्या कहते, भगवान रहम करो, रहम करो। अजून तो बहुत दुख आने वाला है। जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते, वैसे अनाज पर भी रखेंगे। मनुष्य को अन्न तो चाहिए ना। फिर भूखे मरेंगे तो मारपीट लूटमार करेंगे।
जब दुनिया बहुत दुखी हो तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो आप श्रीमत पर पूरा पावन बन दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते। वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते। यह तो समझाया है जगत पिता है ना, तो जगत अम्बा भी यहाँ है, परंतु उनका गीता में कुछ वर्णन नहीं आया है। जगत अम्बा का भगवत गीता में वर्णन नहीं। गीता का कनेक्शन सारा बिगाड़ दिया है। भक्त भगवान को याद करते, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करते, इसीलिए उनको याद करते हैं। कृष्ण को तो मनोकामना पूरी कर ना सके, कृष्ण तो मनोकामना किसी की पूरी कर न सके, क्योंकि वह सुख की दुनिया में है। सुख की दुनिया में तो सबको ही सुख है ना, इसलिए कृष्ण किसी की भी मनोकामना पूर्ण नहीं करते। एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाला। दूसरा फिर है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगत अम्बा कौन है? पूरा वारसा ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री। पूरा वारसा ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री और मनुष्य बड़े बड़े राजा आदि के वारिस होते हैं। यह वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासी से नहीं लगता। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने, वहाँ तो बाबा के साथ ही रहते परम धाम। वहाँ वारिस की कोई बात नहीं, यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए। बाप की मिल्कियत क्या है? स्वर्ग। दुख की बात ही नहीं होती स्वर्ग में। अब तुम बच्चे को दादे की मिल्कियत, शिव बाबा की मिल्कियत मिलती तो उनको ही याद करना है ना। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। रावण सांप्रदाय गाया जाता है ना, यहाँ तुम हो ब्राह्मण सांप्रदाय, वह है आसुरी रावण सांप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को दान करते हो। कृष्ण को थोड़ी ही 5 विकारों का दान देंगे, तुम शिव बाबा के वर्षे को 5 विकारों का दान देते हो। देवताओं के थोड़ी ही दान देंगे। कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को दे ऐसा पद पाया है, वह फिर दान लेंगे भी कैसे? शिव बाबा कहते हैं यह 5 विकारों का दान दो तो तुम्हारा दुख का ग्रहण छूट जाएगा। ऐसे लगा हुआ है जो एक भी कला तुम्हारे अंदर नहीं रही, ऐसा ग्रहण लगा है। बिल्कुल तुम तमो प्रधान काले हो गए हो। अभी हमें दान दे दो। विकारों में नहीं जाना, दान देकर फिर वापस भी नहीं लेना। अगर विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट होंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते हैं नर से नारायण बनने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वे अभी मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विकर्म विनाश करते हैं। ज्ञान भी बल है ना, नॉलेज है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स आदि बनते ना तुम। नॉलेज दुनिया का पाकर भी मनुष्य कितना पुलिस से डरते। कोई ऐसा काम करते तो पुलिस का नाम सुन पीला पड़ जाते। तुम बच्चे अभी पढ़ाई से उच्च पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? वह तो दुनिया में लौकिक बाप है। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े। बहुत याद करने से ही तुम उच्च पद पाएंगे। जितना याद की मेहनत करेंगे उतना उच्च पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापस मेरे पास आकर फिर सतयुग में राजाई करेंगे। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाए। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तुम ही पार्वतिया हो। शिव बाबा ने एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई, तुम तो बहुत सुनते हो ना। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले जगत अम्बा
पावन बनाती है। फिर उनकी शक्तियाँ हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो न सके। अभी तुम अनुभवी बन गए हो। तुम बच्चों को कितना नशा रहता है। शिव बाबा तुमको गोदी में ले स्वर्ग का मालिक बनाने लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोदी में आए हैं। ज़रूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है। तुम्हारा पाठ है। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है। समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज्य। ज़रूर भगवान ने स्थापना किया होगा, परंतु कैसे किया यह कोई नहीं जानते। नाम भी यादव कौरव पांडव, पांडवों में सभी मेल सी दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहा, तुम हो गुप्त। उनको तो पता ही नहीं। फिर कहते लड़ाई में मरेंगे और स्वर्ग में जाएगा, परंतु कौन सी लड़ाई यह तो नहीं जानते कि माया पर जीत पाने की लड़ाई है जो बाप सिखलाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको अपनी गोदी में लिया, स्वीकार किया, एडॉप्ट किया है। तो आप सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोदी में जाएंगे तो राजा रानी का बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस से मित्र संबंधी होंगे। वह कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है तो यह भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा, तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। 5 विकारों का दान देना है, तब वह नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। तुम रूप पसंद हो ना, जैसे बाबा ज्ञान रत्न देते हैं। तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो। मंजिल बहुत बड़ी है। विश्व का मालिक बनना होता है ना। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने और कोई सन्यासी आदि कह ना सके। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। पुरानी दुनिया के संबंध आदि याद आते, देहाभिमान आ जाता। पहला तुम्हारा दुश्मन देहाभिमान आया, लगी माया की चमाट। मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा से वर्षा ले विश्व का मालिक बनता। ये नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही आत्माभिमानी बनना सिखाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, फिर भी बच्चे भूल जाते। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे। बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखेंगे, उंगलियां घिस जाती है, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुमसे बैठूं, तुम्ही से लिखी पढ़ी करूं। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी है शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र बाबा को लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाबा भी खुश होगा। अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वो जानते ही नहीं कि मुक्ति कहाँ है। कुछ नहीं जानते। ज्ञान है ही एक, ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बहुत तकलीफ होने वाली है। ये दुनिया बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को भी फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना।
कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे? तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चलना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े बाप को, स्वीट होम को और राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर यह ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूप पसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। नंबर 2, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति लेना है। वरदान, छोड़ दो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। वरदान का विश्लेषण है। आज बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, वरदान दिया, आंखों से दृष्टि दे के शक्ति दिया। ऐसे मन पटल पर देखिए और हम सदा के लिए स्मृति स्वरूप बाप समान बन गए। तो वरदान है छोड़ो तो छूटे। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। वरदान, उड़ता पंछी बनने के लिए यह पाठ पक्का करो, छोड़ो तो छूटो। किसी भी प्रकार की डाली को अपनी बुद्धि रूपी पाँव से पकड़कर नहीं बैठना। इसी पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। यह नहीं सोचना कि साथी मुझे छोड़े तो छूटे, संबंधी छोड़े तो छूट, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छूटे तो छोड़ो। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छूटो तो छूटो, छोड़े तो छूटो। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसा फॉलो फादर करो। स्लोगन, जिनके संकल्प में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्प में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।